अरे यार, सुनो ना। ये कहानी है उस रात की जब बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि लग रहा था आसमान ने अपना पूरा स्टॉक एक साथ खोल दिया है। और इस बारिश के बीच एक लड़का था। नाम था आरव। आरव वो लड़का था जिसे देखकर लड़कियां मुस्कुराती थीं, मगर दिल से बात नहीं करती थीं। क्यों? क्योंकि आरव बहुत सीरियस टाइप था यार। हमेशा किताबें, नोट्स, फ्यूचर प्लानिंग, बस यही चलता रहता था। दोस्त बोलते थे, भाई तू थोड़ा चिल कर ले, जिंदगी निकल जाएगी वरना। पर उस रात सब कुछ बदलने वाला था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरव अपनी पुरानी स्कूटी लेकर कॉलेज से घर लौट रहा था। रास्ते में एक छोटा सा पुराना मंदिर आता है, जिसे लोग काली माँ का पुराना मंदिर कहते हैं। वो मंदिर जो रात 9 बजे के बाद लगभग सुनसान हो जाता है। आरव ने कभी उस मंदिर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज कुछ अलग था। स्कूटी का हेडलाइट अचानक फड़फड़ाया और बंद हो गया। अरे यार, ये क्या हो गया? आरव ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर स्कूटी मानो जिद पर अड़ गई। चारों तरफ अंधेरा, बारिश की आवाज और दूर से बहुत हल्की सी घुंघरू की आवाज। टिंग टिंग टिंग। आरव ने सोचा, भाई ये तो फिल्मी सीन हो गया, मैं डरने वाला नहीं हूँ। पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क 0, बैटरी 8%। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा बारिश में भीग रहा है, अंदर आजा। आरव ने मुड़कर देखा, मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, सिर पर घूंघट, हाथ में एक छोटा सा दिया, चेहरे पर इतनी गहरी झुर्रियां कि लगता था समय ने उस पर पूरा हिसाब किताब लिख दिया है। आंटी, आप यहाँ रात को? आरव ने हकलाते हुए पूछा। मैं तो हमेशा यही रहती हूँ बेटा, ये मेरा घर है। बूढ़ी औरत हल्के से मुस्कुराई। आजा, भीग जाएगा। आरव को लगा शायद ये मंदिर की देखभाल करने वाली कोई महिला है। वो अंदर चला गया। अंदर बहुत पुराना माहौल था। दीवारों पर काले काले दाग, मूर्ति के पास बहुत सारे छोटे छोटे दिए जल रहे थे और एक कोने में एक लकड़ी का पुराना संदूक। संदूक पर ताला नहीं था, बस एक मोटी रस्सी लिपटी हुई थी। बूढ़ी औरत बोली, बैठ जा बेटा, चाय पिएगा? नहीं आंटी, बस स्कूटी स्टार्ट हो जाए तो। आरव अधर में ही रुक गया। तभी बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुझे किसी को वश में करना है ना? आरव चौंक गया। जी, क्या कहा आपने? सुन लिया तूने। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी। उस लड़की का नाम मायरा। तू रोज उसे देखता है लाइब्रेरी में। वो हंसती है, पर तुझ पर नहीं। तू चाहता है वो तुझ पर फिदा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। सही कहा ना? आरव का गला सूख गया। ये कैसे पता चला? किसी को तो उसने कभी नहीं बताया था कि उसे मायरा पसंद है। ना दोस्तों को, ना खुद से भी उसने कभी खुलकर स्वीकार किया था। आंटी, आप कौन हैं? आरव की आवाज़ कांप रही थी। मैं तो बस एक पुरानी औरत हूँ जो लोगों की मनोकामना सुनती हूँ। वो संदूक की तरफ बढ़ी और कभी कभी उन्हें पूरी भी करती हूँ। उसने संदूक की रस्सी खोली। संदूक के अंदर से एक छोटी सी काली शीशी निकाली। शीशी में कुछ काला काला सा तरल था और शीशी पर लाल चंदन से कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। ये क्या है? आरव ने पूछा, आवाज लगभग फुसफुसाहट में। ये वशीकरण का असली रूप है बेटा। बूढ़ी औरत की आवाज अब पहले से गहरी लग रही थी। एक बूंद इसकी और जो चाहे वो तेरे काबू में। पर याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। कितनी? आरव ने बिना सोचे पूछ लिया। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। हंसी इतनी डरावनी थी कि आरव को लगा जैसे कोई हड्डियां टूट रही हों। पैसे नहीं, कुछ और। तू दे पाएगा? क्या देना पड़ेगा? आरव अब डर के साथ साथ उत्सुक भी हो चुका था। अभी नहीं बताऊंगी। बूढ़ी औरत ने शीशी आरव की तरफ बढ़ाई। ले, जब इस्तेमाल करना हो 3 बातें याद रखना। पहली, ये सिर्फ शुक्रवार की आधी रात को काम करेगी। दूसरी, जिसे वश में करना है उसका नाम पहले 7 बार लिखना पड़ेगा अपने खून से। और तीसरी, सबसे ज़रूरी, जब वो तेरे पास आएगी तो तुझे उसकी आंखों में देखना नहीं है, क्योंकि अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो वशीकरण उल्टा हो जाएगा। फिर वो नहीं, तू उसका गुलाम बन जाएगा, जिंदगी भर। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने शीशी को हाथ में लिया। बहुत ठंडी थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हो। तभी बाहर से गरज की आवाज़ आई। बारिश और तेज हो गई और बूढ़ी औरत अचानक गायब। हाँ यार, बस ऐसे ही। एक पल में थी, दूसरे पल में नहीं।
सिर्फ शीशी आरव के हाथ में थी और मंदिर में अब सिर्फ आरव अकेला। उसने चारों तरफ देखा, संदूक गायब, दिए जल रहे थे पर उनकी लौ अब काली हो चुकी थी। आरव बाहर निकला, स्कूटी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई, जैसे कोई उसे कह रहा हो, जा जा घर जा और सोच ले। घर पहुंचकर आरव ने शीशी को अपने स्टडी टेबल के दराज में रख दिया। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार मायरा का चेहरा याद आ रहा था, उसकी हंसी, उसके बालों का वो तरीका जिससे वो कान के पीछे बाल रखती थी, और फिर वो शीशी, वो काला तरल, वो 3 शर्तें। शुक्रवार आ रहा था, बस 3 दिन बाकी थे।